गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय हिंदी यह प्रश्न पत्र है। देख लीजिए, यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र देखेंगे कि किस टाइप का आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है और सभी प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे फ्रेंड्स कि उनके प्रश्नों के क्या उत्तर हैं। ये ऑब्जेक्टिव, सत्य असत्य, 2 नंबर वाले सवाल, ठीक। इसके तो इस तरीके से ये पूरा प्रश्न पत्र है आपके समक्ष, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 और उसके सभी प्रश्नों के उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही है? तो ये हो जाएगा उद्धव को बड़भागी कह रही है। फिर नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? तो मूर्तिकार का नाम जो है मोतीलाल था। फिर भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था? तो ये भभूत का तिलक जो है सुशोभित होता था। नेक्स्ट है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। फिर समास के प्रकार कितने हैं? तो समास के प्रकार जो होते हैं 6 प्रकार के समास होते हैं। ऑप्शन नंबर घ राइट होगा। फिर है निहधंचय, निश्चय कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला लिखा है सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं। तो सूरदास जी है मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि हैं, ठीक है। फिर है कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को खालिस्तान का रूप दिया है। तो ये किसका रूप दिया है? भावरे का रूप दिया हुआ है। फिर है सभापति का भाषण खालिस्तान में छपा था। तो ये अखबारों में छपा था। फिर भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ का जो वास्तविक नाम है ये तारकेश्वर नाथ था। फिर है काव्य के मुख्यतः खालिस्तान भेद होते हैं। तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। फिर है प्रतिदिन में खालिस्तान समास है। तो इसमें अवयवी भाव समास है। फिर है संचारी भावों की संख्या खालिस्तान है। तो संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 बताई गई है, ठीक है। तो ऑप्शन ये 33 राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी लिखकर लिखिए। इसमें लिखा है गुड़, गुड़ का आ जाएगा चींटी। जहाँ पे गुड़ रहती है वहां पर चींटी आती है। फिर है सेवा करने वाला, सेवा करने वाले को सेवक कहेंगे। फिर है माता का आंचल, शिव पूजन सहाय। गद्य हमारी, तो गद्य हमारी क्या है? आत्मा है। फिर है रस काव्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। और जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, प्रश्न क्रमांक 4। फिर प्रश्न क्रमांक 4 सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में देख लिए, आत्मकथा कविता की पहली हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये बिल्कुल सही है। फिर है बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव है, ये भी सही है। जॉर्ज पंचम की नाग पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, ये भी सही है। फिर रामचरितमानस एक खंड काव्य है, ये गलत है क्योंकि वो महाकाव्य है। फिर एकांकी में 4 अंक होते हैं, ये भी गलत है। फिर है जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है, इसलिए भी असत्य है। फिर सहस्त्रबाहु कौन थे? आत्मकथा कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? नाग किसका प्रतीक होती है? कहानी के तत्वों के नाम लिखे। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो ये सभी 1 अंक 1 सवाल वाले हैं। फिर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पूरे प्रश्न आप देख लीजिए, 2-2 नंबर के सवाल है और बहुत ही सरल है। जैसे भक्ति काल की विशेषता, कहानी और उपन्यास में अंतर, गीति का छंद की परिभाषा, हरिगीति का छंद की परिभाषा, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, किन्हीं 2 खंडकाव्य और महाकाव्य के नाम, रस की परिभाषा। तो इस तरीके से और आगे के सवाल देख लेते हैं। फिर समास विग्रह करना लिखिए। राजभवन, चौराहा, रात दिन। फिर है निम्नलिखित मुहावरे का घी के दिए जलाना, आंखों का तारा होना। फिर है निपात शब्द। फिर शुद्ध अशुद्ध वाक्य लिखिए।
ये सभी सवाल यहाँ पर देख लीजिए कि किस टाइप के सवाल हैं, और ये पद्यांश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें।